बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी एक पर्सनल सवाल है, नहीं मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। अस्सलामु अलैकुम मौलाना, हम लोग 5 भाई हैं और हमारे सबसे बड़े जो भाई है वो हम छोटे 4 भाइयों पे बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम करते हैं। अम्मी अब्बू के साथ में भी बहुत बुरा सलूक करते हैं, नाफरमानी करते हैं। बड़े भाई गलत काम करते तो मेरा सवाल ये है कि क्या बड़े भाई के साथ क्या सलूक करना चाहिए या उनका जुल्म सहते रहना चाहिए? भाई, जिन भाई साहब ने ये मसला पूछा है, देखो भाई, हम लोग इंडिया के अंदर जिस माहौल में रहते हैं, हमारे घरों में भी वही माहौल है। इस्लामी माहौल तो हमारे घरों में है नहीं। हमारे घरों का भी वही माहौल बना हुआ है, गैरों की तरह से, वही रसूमात, वही हमारा लाइफ स्टाइल। इसकी वजह से ये सारे मसले मसाइल है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमेशा, कि ये जो जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, ये सिस्टम ही फेल है। ये सबसे पहले तो ये सिस्टम ही गलत है, क्योंकि जॉइंट फैमिली के अंदर ही ऐसा होता है कि 5-5, 6-6 भाई है, लेकिन बड़ा भाई पहले से बाप की दुकान पे, कारोबार पे, सब पे कब्ज़ा करके बैठा। बाप के मरने के बाद में अब वही मुखंड बन के बैठा हुआ है और बाकी सारे भाई जो है जानवरों की तरह से, नौकरों की तरह से राबे जा रहे हैं और उनको बाप की प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं मिला। और बाद में वही बड़े भाई के बेटे बड़े होकर वो बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में घूम रहे हैं और जो चचा थे उसके, वो बेचारे वही जो है मज़दूरों के जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हमारे हर घर का मसला इसलिए है क्योंकि हमने अपने घरों के अंदर इस्लाम को, शरीयत को दाखिल होने नहीं दिया। हमारे घरों में इस्लाम अगर आ जाता था तो सबको बराबरी का हक़ मिलता था और पता चलता था किसका क्या हक़ है। रही बात बड़े भाई आपके माँ बाप का भी नहीं सुनते, तो गलती आपके वालिद साहब की भी है। आपके वालिद साहब बचपन से जूतों से झोड़प के निकालते थे और उनको ज़रा अच्छा सेकते थे उनकी, और आपके अम्मी जान जो है उनकी आँखों में मिर्ची पिनाते थे और उनको जो है ना गरम चटके देते थे, तो बड़े भाई साहब कंट्रोल में रहते थे। बड़े भाई साहब जो अभी कठालिया बैल के जैसे कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं, वो इसीलिए कि अब्बा जान ने उनको लकड़ी से अच्छा सेके नहीं, जूते से झोड़पे नहीं, और अम्मी जान ने उनकी आँखों में मिर्ची नहीं पिनाई। करते थे ना ऐसा बचपन से, बड़े भाई कंट्रोल में रहते थे और माँ बाप के साथ में ऐसी बदसलूकी नहीं करते थे। अल्लाह ताला हमारे ज़माने के माँ बाप को भी अपनी औलाद का जो ओवर लाड़ रहता, ओवर लाड़, अभी टिड्डा जो है मार्केट में आया भी नहीं 1.5 का, तभी उसके हाथ में जो है 60-70 हज़ार का आईफोन थमा दिए। इसको बोलते ओवर लाड़। पिल्ला अभी जो है ना, अभी बाच का है, वो अभी 1.5-2 फीट का, तभी जो है उसको मतलब उसकी हर ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं। तो ये ओवर जो लाड़ रहता, ऐसे लाड़ में बच्चे बिगड़ते। फिर उसके बाद में माँ बाप का क्या, किसका सुनते नहीं हो, ना गली में किसी का सुनते, ना मोहल्ले में सुनते, मकतब में भेजे तो ना मौलाना की सुनते, ना माँ बाप की सुनते, क्योंकि माँ बाप ने वो सुनना सीखा ही नहीं। लाड़ में बिगाड़ डाले अपनी औलादों को। और ऐसे जो माँ बाप रहते, मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद एक उस्ताद हूँ और जब मैं कभी सख्ती करता हूँ बच्चों के ऊपर, मैंने खुद देखा हुआ हूँ। मैं एक मदरसे में पढ़ाता था, तो एक बच्चे के वालिद साहब आ गए मेरे पास में, बोले तुमने हमारे बच्चे का हेयर स्टाइल क्यों चेंज करने लगाए? क्योंकि हमारे बच्चे के जो बड़े बड़े बाल थे संजय दत्त के जैसे, सामने से छोटे छोटे, पीछे से ये खांधे तक आए हुए, क्यों बोले उसको टकला करने लगाए? मैं बोला इसलिए लगाए ताकि आगे चल के वो तुम्हारा फर्मा बरदार बन सके। बोले नहीं, हमारे को जो है हमारे बेटे का दिल टूट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ान के महीने में मैं आपको वो मिसाल बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने खुद देखा, मैंने खुद देखा ये चीज़। जिस बेटे के हमने बाल कटवाए थे, उसका टकला करवाए थे, उसी बेटे ने उस बाप का इतना बुरा हाल किया, दाने दाने को मोहताज किया उस बाप को, दाने दाने को। वो जो बाप है ना, बाप, वो बाप एकदम ऐसा बड़ा कारोबार था उसका। बाद में जुए के, सट्टे के, मटके के, पत्ते के, नातकुलक के बाप की पूरी प्रॉपर्टी फूंक डाला उसने। तो एक दिन वही बाप जिसने मेरे साथ हुज्जत किया था, मैं एक बस स्टैंड के ऊपर खड़ा हुआ था रिक्शे का इंतज़ार करते हुए, तो वो आके मेरे सामने से रुका। जैसे ही मैंने ड्राइवर की सीट पे उनको देखा तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अरे, मैंने बोला आप तो करोड़पति साहब, मालदार साहब और प्रॉपर्टी वाले साहब थे, इतने बुरे दिन कैसे क्या हो गए? बोले बस मौलाना, अल्लाह माफ़ करे, वो जो आपने हमारे बच्चे का जो संजय दत्त हेयर स्टाइल था,
उसका जब टकला करे, और वो टाइम पे मैंने जो उसको मदरसे से घर पे लेके चले गया, जो बिगड़ा बोले उसके बाद से वो मदरसा छुड़ाना मतलब मेरा उसकी तरफदारी करना और मदरसे से उसको लेके जाना उसको बिगाड़ने का ज़रिया बना। पूरी प्रॉपर्टियाँ फूँक दिया, बोले रिक्शा भी मेरा नहीं है, किराए का है, किराए का रिक्शा मैं चला रहा हूँ। अल्लाह ऐसी नौबत आने से आज के माँ बाप की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।